शिबली फराज साहब ना, ये इसलिए बैठ मुझे के बात करने बहुत पे पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। 9 मई के अंदर मुलविस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की। और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी हुई थी। मैं आदमी की शक्लें देख के सोच रहा था, तीन शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है। उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा है और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाता। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं नहीं सर, खुद वो उनसे बड़े बाप पूछूंगा का कि आपने बेटा क्यों है किया। लेकिन खुद भी अच्छा इंसान। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर आप तब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने सर हुए। हमने तो पहले ही बात कही थी। अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। पार्टी तितर बितर करती है। कौन से ग्रुप हैं? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया। आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर तो रहे हैं? उसका नाम भी कोई नहीं लेता। वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन नहीं पहले सर, दाढ़ी वो बंदा बड़ी ठीक तस्वीर है देखी। सर, वो बंदा ठीक है। उसका आपकी जमात में आप फिर आप यही कह तो रहे प्रॉब्लम है थे ना पीटीआई सर। के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते। सर इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं। खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था। प्रॉब्लम ये हुई है।